नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी प्ले स्टोर से यहाँ पर क्रेडिट मूव लोन एप्लीकेशन को जो यहाँ पर है आप डाउनलोड कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका लोन एप्लीकेशन है, ये लोन एप्लीकेशन आपका ही परमिशन के बिना, ठीक है, आपका दोस्तों बैंक अकाउंट में यहाँ पर लोन का पैसा दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका बैंक अकाउंट में अगर 1,000 या फिर 2,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, तो लोन एप्लीकेशन के अंदर उसका भाई डबल पैसा रिपेमेंट करने बोलेंगे, ठीक है, मतलब 2 से 3 हजार रुपये, ठीक है। और भाई यहाँ पर 6 दिन के बाद या फिर भाई 7 दिन के बाद आपको कोई पाकिस्तानी नंबर से आपको यहाँ पर कॉल SMS किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि भैया रिपेमेंट करो, नहीं तो आपका फोटो को एडिट करके भाई यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है, एडिट करके आपका फैमिली को और आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट को, आपका रिश्तेदारों को भाई यहाँ पर सेंड करने का भाई यहाँ पर धमकी देंगे, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने भाई डर के उनको पैसा रिपेमेंट कर देते हो, उसके बाद भी ये लोग एक्स्ट्रा पैसे के लिए आपको जो है फिर से कॉल SMS करेंगे, ठीक है। तो भाई इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे जो पहला चीज है, आप मेरा ये चैनल पे जाओ, मेरा चैनल पे जाने के बाद उसके भाई शॉर्ट्स वीडियोस देखो, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियोस भाई यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अलग अलग लोगों का वीडियोस है, ठीक है। तो ये सब लोग आपका ही जैसा लोन का प्रॉब्लम में फंस गया था, 7 डेज वाला चाइनीज वाला, ठीक है, उनको भी कॉल SMS किया था। उसके बाद ये लोगों ने मुझे यहाँ पर यूट्यूब में मेरा व्हाट्सएप में SMS किया था। उसके बाद मैंने इनका पूरा 100% सोल्यूशन कर दिया था, ठीक है। और सोल्यूशन होने के बाद ये लोग मुझे एक थैंक्स वाला मतलब शुक्रिया वीडियो मुझे दिया था मेरा चैनल के लिए, और वो वीडियो ही मैं यूट्यूब में दिया हूँ ऐसे प्रूफ के लिए, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी भाई विश्वास हो इसका सोल्यूशन 100% होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लोग आता है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर भाई, यहाँ पर उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, उसके बाद यहाँ पर कर्नाटका, अलग अलग लोगों, अलग अलग स्टेट से लोग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको भी 100% सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो ये भाई फुल वीडियो देखो और आपको 100% जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और भाई आप साथ ही साथ मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप में SMS करो और आपको एक भी पैसा रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग आपको कुछ भाई सोल्यूशन देंगे, हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, उसके बदले में जस्ट हम लोग आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, क्योंकि रिपेमेंट नहीं करना होता है और जो लोन का पैसा आता है वैसे ही हम लोग कुछ भाई चार्जेस लेंगे। आपका कोई पर्सनल पैसा हम लोग चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। मैं चाइनीज़ एप्लीकेशन के लिए मैंने इंस्टॉल किया था और मैं बुरी तरह से फंस गया था। मुझे जब यूट्यूब से डिकोडिंग ऐप से मुझे मदद मिल गई, उन्होंने मेरी बहुत मदद कर दी है, इसके लिए उनका खूब खूब कहे दिल से धन्यवाद। मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं स्कैमर ऐप में फंस गया था। डिकोडिंग से दीप राय भैया ने मुझे हेल्प किया। मैंने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे हेल्प किया और ये स्कैमर से मुझे बचा दिया ये 1 वीक में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। गुड इवनिंग, मेरा नाम आकिब है, मैं दिल्ली से हूँ। अभी कोई थोड़ा टाइम पहले मैंने एक ऐप लोन लिया था, स्मार्ट रुपया करके कुछ एप्लीकेशन है, उसके थ्रू थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि मैड में कुछ स्कैम हो सकता है। सो इतने में मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया इसके बारे में। मैंने रिसर्च करने में मुझे डिकोडिंग ऐप चैनल मिला भाई का, इनसे मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है स्टेप बाई स्टेप। सो वो जो है उस चीज़ को लेकर मैं फ्री हूँ। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको भी चीज़ का ध्यान रखना है। आप भी कोई ऐप लोन लेते हो पहले चेक करो RBI अप्रूव्ड है, ऑथेंटिक है, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन रिकॉर्डिंग है फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू। भैया मैं झारखंड से बोल रहा था। मैं एक टाइमली पर्पस लोन में स्कैम में फंस गया था। मैं डिकोडिंग भैया का यूट्यूब चैनल से हेल्प लिया, अभी मेरा हेल्प सॉल्व हो गया। थैंक यू भैया हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर भाई सीधा मेन पॉइंट पे आता है, ना घुमा फिरा के भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है। तो जैसे कि बोला, एक भी पैसा उनको रिटर्न मत करो, अभी तक आपने रिटर्न नहीं किया है तो, ठीक है। तो उसके बाद का स्टेप में अभी ये जो भी लोन एप्लीकेशन है इसको भाई डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये लोन एप्लीकेशन आपका मोबाइल में रहेगा उतना दिनों में, उतना देर में आपका जो भी डाटा रहेगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट मान लो या फिर जो भी कुछ मान लो, वो सब एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इसी कारण के लिए तुरंत जितना जल्दी हो सके ये लोन एप्लीकेशन को मोबाइल से डिलीट कर दो, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दो। और सीधा सीधा अनइंस्टॉल मत करो,
यहाँ पर सबसे पहले ऐप का जो ऐप इन्फो है, ऐप इन्फो में जाओ, वहाँ पर जो भी आपने परमिशन दिया था वो डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ये लोन एप्लीकेशन है ना, इसको भाई क्लिक करके रखो, होल्ड करके रखो, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो ऐप इन्फो आएगा, वहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर परमिशन का कुछ ऑप्शन आएगा, परमिशन में जाओ और वहाँ पर देखो अलाउ और डोंट अलाउ का ऑप्शन है, ठीक है। और सब कुछ डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि भाई लोन एप्लीकेशन को डिलीट करने के बाद आपका मोबाइल का और ज्यादा एक्सेस उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आपने डोंट अलाउ नहीं किया, डायरेक्ट मान लो अनइंस्टॉल कर दिया, तो क्या होगा कि लोन एप्लीकेशन तो आपका मोबाइल से डिलीट हो गया, लेकिन आपका जो परमिशन है वो उनके पास रह गया। तो अगर आपका मोबाइल में कुछ आप अपडेट करते हो या फिर कोई और दूसरा नंबर ऐड करते हो ना, तो ऑटोमेटिक उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद के स्टेप में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपका जो भी ऐप पर अगर आपको ऑलरेडी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर चुका है ना, तो आपको जो SMS आएगा या फिर कॉल आएगा या फिर आपको गाली गलौज किया जाएगा या फिर आपका फोटो को एडिट करेगा ना, तो भाई उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दो, ठीक है। क्योंकि साइबर क्राइम में कंप्लेन करना बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपका सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में साइबर क्राइम थाना जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो भैया मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन में साइबर क्राइम का कंप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन में करते हो ना, उसके बाद आपका जो है पर कंप्लेन जो रजिस्टर्ड होगा उसका एक आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, आपका एक फोटो भी मिल जाएगा कि आपने ये कंप्लेन किया था, और आपका जो कंप्लेन नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो बाद में आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो है पर कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके बाद कोई फायदा होगा या नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो भाई आप साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरा चैनल पे बना चुका हूं, और वो साइबर क्राइम कंप्लेन आप कैसे करेंगे उसका लिंक इस वीडियो का कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, वहां से चेकआउट करो या फिर भाई मेरा चैनल पे विजिट करो। आप सबसे पहला वीडियो ही है भाई आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने 2 साल पहले वो वीडियो बना चुका हूं, साइबर क्राइम का लिंक भी मैंने दे चुका हूं, और सेम प्रोसेस, ठीक है। आज भी जैसा प्रोसेस रहेगा 10 साल बाद भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और वहां पर मैंने लोन स्कैम फ्रॉड का ही मैंने डिटेल्स दिया था, ठीक है। जो मैंने बोला वो सब सेम टू सेम कर दो, ठीक है। तो भाई उसके बाद का स्टेप में अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपने दिया था, वो बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक जो पैसा आया है ना, वो भाई चाइनीज लोन एप्लीकेशन का पैसा है, फ्रॉड पैसा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई वो बैंक अकाउंट में फिलहाल के लिए आपका कोई पर्सनल पैसा या फिर पर्सनल सेविंग्स मत रखना, ठीक है। क्योंकि भाई आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो इलीगल पैसा होगा, चाइनीज पैसा होगा, ठीक है। तो अगर साइबर क्राइम वाले को या फिर आपका बैंक का जो डिपार्टमेंट होता है, आपका जो भी कनाडा बैंक, SBI बैंक या फिर HDFC होता है, उनका अगर बैंक मैनेजर या फिर बैंक एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि भाई आपका बैंक अकाउंट में भाई ऑटोमेटिक भाई इलीगल पैसा आया है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। और अगर बाय चांस आपका फैमिली का या फिर आपका ही कुछ पर्सनल पैसा या फिर पर्सनल सेविंग्स रहता है ना, तो वो भी फ्रीज हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा भाई पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद का स्टेप में अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये भाई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी कारण के लिए ये लोन एप्लीकेशन RBI के साथ कोई रजिस्टर नहीं करता है, ये 100% चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। और इसके लिए भाई अगर आप उनको पैसा रिपेमेंट करो या ना करो, भाई डरने का जरूरत नहीं है, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद का स्टेप में भाई यहाँ पर जो आपका ब्लैकमेल और हैरेसमेंट करता है उसका क्या सेफ्टी प्रोसेस है थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। उसके बाद का स्टेप में अभी आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर लोग, ठीक है, आपको बोलेंगे कि भैया मैं जो आपका जो है पर कॉन्टेक्ट लिस्ट लोन वाले के पास चला गया है, उनके पास से मैं आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट या फिर आपका डाटा जो है वो डिलीट करवा के दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 100% फेक है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर या फिर हैकर लोग आपका डाटा जो लोन वाले के पास चला गया है उनके पास से कैसे डिलीट कराएगा, ठीक है। क्योंकि भाई पर आप खुद ही सोच लो, आपका जो है पर डाटा या फिर मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी लोन वाले के पास सेफ है, उनका मोबाइल में सेफ है, उनका डिवाइस में सेफ है, तो उनके पास से कैसे डिलीट कराएगा कि मान के चलो भाई आपका एक मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल में सेव है, ठीक है। तो दूसरा एक बंदा या फिर कोई यूट्यूबर या फिर कोई थर्ड पर्सन वो भाई मेरा मोबाइल से वो कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे डिलीट कराएगा, ये तो इम्पॉसिबल हुआ ना। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भैया बोलते हैं मैं आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट करवा के दूंगा लोन वाले के पास से, तो भाई वो भाई फेक है, वो स्कैम है भाई, उनको सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, ठीक है।
तो भाई उसके बाद का स्टेप में अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई फर्जी फेक चाइनीज लोन एप्लीकेशन का बहुत टाइप का स्कैम होता है, ठीक है। और अलग अलग सोल्यूशन के लिए अलग अलग टाइप के स्कैम के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो आपको अभी समझना पड़ेगा कि आपके साथ कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है और उसका क्या सोल्यूशन आप यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने जितना देर आपको बताया वो सिर्फ सेफ्टी प्रोसेस के लिए होता है, बेसिक सेफ्टी प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी मेन सोल्यूशन पे अभी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझना कैसा पड़ेगा कि भाई फर्स्ट टाइप का स्कैम मान लो ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक लोन का पैसा डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे डबल पैसा रिटर्न करो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक वो लोग 1000 रुपये डाल देंगे विदाउट योर परमिशन, उसके बाद 2000 का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपने 2000 उनको दे दिया ना, तो सेकंड टाइम आपके बैंक अकाउंट में फिर से ऑटोमेटिक विदाउट योर परमिशन सेकंड टाइम के लिए 1.5 से 2000 रुपये और ज्यादा डाल देंगे, ठीक है। और फिर से बोलेंगे उसका डबल पैसा रिटर्न करो, मतलब 3 से 4000 रुपये, ठीक है। और अगर आपने सेकंड टाइम भी उनको रिटर्न कर दिया ना, उसके बाद भाई थर्ड टाइम के लिए आपको भाई फिर से बोलेंगे कि भैया आपके अकाउंट में पैसा डाल चुके हैं हम लोग, डबल पैसा रिटर्न करो। मतलब ऐसे करते करते आप उनको रिपेमेंट करते चले जाएंगे और वो लोग आपका बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक और ज्यादा पैसा डाल देगा और फिर से बोलेगा डबल पैसा रिटर्न करो, ठीक है। और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वही ब्लैकमेल हैरेसमेंट शुरू, और साथ ही साथ जो है भाई आपका यहाँ पर धमकाएगा, ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो मैंने आपको बोला वो सब फॉलो करो। उसके बाद सेकंड टाइप के स्कैम में ऐसा होता है कि मान लो आपका बैंक अकाउंट में भाई, ठीक है, 1000 रुपये आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद आपने भाई 2000 रुपये उनको लोन एप्लीकेशन में या फिर जो आपको भाई पाकिस्तान का नंबर से SMS किया था उनका UPI में आप डाल देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि लोन एप्लीकेशन में भाई वो लोन अपडेट नहीं होगा, वो लोन क्लोज नहीं होगा। मतलब आपने रिपेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, ऐप में ही या फिर भाई कोई लोन एजेंट के थ्रू, फिर भी आपका जो लोन है वो पेंडिंग का पेंडिंग ही रहेगा, वो लोन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और वो लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे कि भैया आप हमें पैसा दो। और अगर आपने भाई डर के सेकंड टाइम भी उनको पैसा दे दिया ना, फिर भी वो जो लोन है वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि भाई उनका मेन हेडक्वार्टर से वो लोग कर ही देते हैं कि भैया तुम 1000 बार भी पे करो तो वो लोन क्लोज नहीं होगा, वो स्कैम होता है, ठीक है। तो ऐसा करते करते अगर आप लाखों भी उनको पैसा दे देते हो, भाई 1 लाख 2 लाख भी उनको दे देते हो ना, फिर भी वो लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ पर आपको बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो ये होता है सेकंड टाइप का स्कैम। अभी थर्ड टाइप के स्कैम में मान लो ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा लोन का, लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जब भी लोन एप्लीकेशन को ओपन किया था उसी टाइम पे आपका कॉन्टैक्ट का आपका बॉस और परमिशन ले लेता है और उसके बाद क्या करता है कि आपको भाई पैसा दो या ना दो, मतलब आपको मिला या ना मिला, उनके पास तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट चला गया है, आपका सेल्फी फोटो चला गया है, वो सब लेकर ही डायरेक्टली ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। वो लोग झूठ मूठ का बोलेंगे कि आपके अकाउंट में भाई हम लोग पैसा डाल दिया है, अभी लोन एप्लीकेशन को रिपेमेंट करो, मतलब लोन एप्लीकेशन में रिपेमेंट करो या फिर आपका कोई लोन एजेंट के थ्रू रिपेमेंट करो, ठीक है। और अगर पैसा नहीं दिया तो वही ब्लैकमेल हैरेसमेंट शुरू, ठीक है। तो भैया जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सब पहले फॉलो करो, उसके बाद आप समझो कि आपके साथ कौन सा टाइप का स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके भाई मैंने जो आपको 3 टाइप का स्कैम के बारे में बताया, ऐसे करके टोटल 10 से 12 टाइप का स्कैम होता है, ठीक है। और हर एक टाइप के स्कैम के लिए हर एक सोल्यूशन भी होता है अलग अलग। तो भैया अगर मैंने सब टाइप के स्कैम के बारे में और इसका सोल्यूशन के बारे में अगर आपको बता दिया ना, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 8 से 9 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर ये वीडियो का कमेंट में, साइट में या फिर इस वीडियो में ही मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरा नंबर आप चेकआउट कर लो, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप में SMS करो, उसके बाद आप मुझे बताओ कि भैया आपके साथ ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर हो, इसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप मुझे बताओ कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं समझूंगा कि भैया आपके साथ ऐसा टाइप का स्कैम हो रहा है और उस हिसाब से मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और आपका बेसिक सेफ्टी के लिए जो मैंने आपको बोला इस वीडियो में वो सब फॉलो करो, आपके बैंक अकाउंट का, आपका साइबर क्राइम कंप्लेंट का, ठीक है। उसके बाद लोन एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, उसके बाद उनको पैसा मत देना, और भी बहुत कुछ मैंने बताया है डिटेल्स में, वो सब सुन लो, ठीक है। तो उसके बाद ही आप मुझे व्हाट्सएप में SMS करना, मैं फ्री होकर आपको 100% मदद कर दूंगा। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।